And let's also get you the latest. It is Bhupesh Baghel, former Chief Minister of Chhattisgarh, who's reiterating his stand. Earlier he said that there are going to be midterm elections and that the Modi 3.0 government will not finish its full term. You also heard how the Aam Aadmi Party tried sending in some feelers to the TDP. But for now, let's make you listen to what former CM of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, has to say. We have been joined by the former Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Bhupesh Baghel with us. सर, आपने एक बड़ा दावा किया था, लेकिन वो अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये कहा गया है कि एनसीपी को हम एमओएस की पोजीशन दे रहे हैं, लेकिन वो लगातार कैबिनेट मिनिस्टर की डिमांड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इनफाइटिंग जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई, ये मैंने पहले ही कहा, ये केर बेर का संघ है। ये कभी एक साथ नहीं रह सकते और ये लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। और अभी देखिए लोकसभा अध्यक्ष वगैरह की बात आएगी और मुख्य रूप से बात इनके वैचारिक रूप से इनके मतभेद हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने जो अल्पसंख्यकों के लिए सारी योजनाएं अनाउंस किए हैं, वो तो एनडीए का कहलाएगा। और ये लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जहर उगल रही थी। अब इसको किस प्रकार से उसको पचा पाएगी? तो ये बहुत ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। ये सरकार बहुत ज्यादा 6 महीने की सरकार है। सर, 3.0 मोदी गवर्नमेंट 3.0 ने कल शपथ ली है, जो सभी मंत्री हैं उन्होंने शपथ ली है, और जिस तरीके से क्रेडिट दिया जा रहा है मिस्टर नरेंद्र मोदी को, उस पर कांग्रेस पार्टी और सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने भी ये चीज बोली थी कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मॉरल डिफीट है एक बीजेपी की, लेकिन उन्होंने वो स्वीकारने से मना किया और एक बार फिर वो शपथ ले चुके हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। तीसरे बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये जो सरकार है न भारतीय जनता पार्टी की है, न मोदी की गारंटी की है, न मोदी गारंटी की जीत हुई है, न मोदी की सरकार है। ये एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। और जो 400 पार कर रहे थे वो 240 में अटक गए। और इसको कदम कदम पे झुकना पड़ेगा, जो मोदी की फितरत से वन मैन शो है। अब उसको पहले एक ही फोटो था, उसके मंत्रियों तक के फोटो नहीं लगते थे। अब उनको मजबूरी में नायडू जी की फोटो लगानी पड़ेगी, नीतीश जी की फोटो लगानी पड़ेगी, और जो हैं जीताराम मांझी की फोटो लगानी पड़ेगी। ये स्थिति बन गई है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा उनसे। तो क्या आप अभी भी अपने दावे पर अड़िग हैं कि 6 महीने के बाद में मिड टर्म इलेक्शन होंगे, ये सरकार स्टेबल नहीं रहने वाली है? निश्चित रूप से। देखिए, अभी सत्र आहूत होगा, उसके बाद एक एक चीजें में इसके मतांतर दिखाई देंगे और उसके बाद वो अपने ही भार से सरकार गिर जाएगी। एक आखिरी सवाल सर मैं पूछना चाहूंगी, रियासी में जिस तरह से अटैक हुआ है, 10 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर पर लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि नॉर्मलसी मेंटेन करने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी, लेकिन इस तरीके से अटैक हो रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जो यात्रा में गए थे, धार्मिक यात्रा में गए थे, और उस पर आतंकवादी हमला हुआ है, इसके मैं कड़ी भर्त्सना कर कि आतंकवाद समाप्त हो गया और ये 300 वहां स्थिति सामान्य हो गई है। तो ये स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां कैंडिडेट ही खड़ा नहीं कर पाई। जिन 370 का ढिंढोरा पूरे देश में पीट रही थी, उसी कश्मीर में वो कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाया और ये आतंकवादी हमला हो गया। तो इसके जो दावे थे उसकी कलाई खुल गई। Thank you so much, sir. So that was the former Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Bhupesh Baghel, speaking in Times Now, and he has said that this is not Modi government, this is an NDA government, and surely it is an unstable government that can be clearly seen on the view in which the manner in which the leaders are making statements of the allies partners of the BJP. So Bhupesh Baghel, former Chhattisgarh Chief Minister, goes on to predict that there are going to be mid-term polls. How is he making this prediction? He goes on to say that ये सरकार अपने ही भार से गिर जाएगी. He then goes on to say that this is a government which is going to have a lot of contradictions. But this also comes at a time when leaders of the NDA, be it the TDP
or the JDU. They've come out and they've given out their unequivocal support to Prime Minister Narendra Modi. You also heard what Chandrababu Naidu said, and at the NDA Parliamentary Party meeting, he went on to say that in 3 decades, he has not seen a leader like Narendra Modi. When it comes to Nitish Kumar, you also saw Nitish Kumar say in his own style that next time, all those who are gloating today about their victory, next time they will have no scope. Now, that is the kind of support that's coming from the allies. There are leaders and ministers who took oath yesterday who have gone on to say that whatever portfolio is assigned to them, they will take it. So here you have a former chief minister from the Congress party going on to predict mid-term polls. So that's what Bhupesh Baghel went on to say. Now, that's the latest that we are getting to you. We'll also get you some more reactions as we are also building up to the first cabinet meeting of the NDA Sarkar. A big decision has been taken on day one of Modi 3.0 with the focus on farmers, with the focus on Kisan Nidhi. And there are other big ticket announcements expected. That's what Pragya has been indicating and telling us as she tracks all those details. But the Congress goes on to say leaders of the Congress are calling Narendra Modi Ek Tihai Pradhan Mantri. There are other senior leaders who have gone on to say that this is a government which will not be able to handle its own weight and it will fall, and that there will be midterm polls. But we have some more breaking news coming in. A day after taking oath for the third term, Prime Minister, this is the first address of Prime Minister Narendra Modi, and this is how he's spoken to officials of the PMO. What did he say? Let's listen in. सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। कई लोग मुझे इस चुनाव में भी और हमेशा, मैं पिछले 30 साल से ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं कि इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, थकते क्यों नहीं हो, मुझे लोग पूछते रहते। लेकिन वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, मैं योगा कितना करता हूं। अब वो गलत ट्रैक पर है, इसलिए मेरी एनर्जी का रहस्य उनको पता नहीं है। मेरी एनर्जी का रहस्य, मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं। और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रखता है वो कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है। वो हर बार ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। Got you an excerpt of what the Prime Minister told PMO officials. It was a pep talk. Many would say the way he enthused and motivated them. He said, सफल वो होता है जो भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जिंदा रखता है. Then he went on to talk about the question that has been asked to him multiple times. He said that there are many who ask me what is the secret or source of my energy. Then he went on to say that I do what I do because मैं अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जिंदा रखता हूँ. So that's an excerpt of what Prime Minister told PMO officials on the first day after taking oath for the third term. Let's get you the latest because we're also building up to the first cabinet meeting of the NDA Sarkar. Let's once again listen in to what Narendra Modi told PMO officials today. जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं। अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है।
लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हूं. That's what the Prime Minister said while speaking to PMO officials, also going on to credit them for their hard work, going on to say that the mandate for him and the victory of the NDA is a result of the kind of hard work that has been put in by this team for the last 10 years. We have Amit Kumar joining us, but before that, let's also listen in to another excerpt of the Prime Minister's address to PMO officials, the way he's motivating them, crediting them for the work that they have done.